हम्म। आपको ये देखना है कि भाई 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, हम्म। 20 रुपया आने चाहिए। हम्म। मेरा खर्चा 10 से 15 नहीं होना चाहिए। अब आप एसडेट हो, क्यूए हो, एसडी हो, वो सेकेंडरी है। ये एसडीएलसी के कौन से वाले पोर्शन पे आके फिट बैठती है? क्योंकि ये एक जेंजी वर्ड भी लगता है मुझे, एसडेट। एग्जैक्टली ये और इसी यहीं पे जानना चाहता हूँ और मैं। यहीं पे डिफरेंशियस आता है गंदा, ठीक है। एसडेट विल बी देयर इन एवरी फेज। हम्म। कैसा, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ, अभी प्लीज। आर्किटेक्चर समझ रहा है, एसडेट आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो एसिंक्रोनस एपीआई है या फिर कुछ है, और ये लोग लेट कोई पबसब या काफका यूज कर रहे हैं। इन्होंने तो कंसिडर ही नहीं किया कि टेस्टिंग कैसे होगा इस पे। हम्म। अब आप समझे, मैं बिल्कुल क्यूए समझ। में भी ना बोल पाए। हम्म। एसडेट पहले से जान लेगा कि अच्छा एसिंक एपीआई आ रहा है, हो हम्म। सकता है कि शायद काफका पबसब भी यूज कर रहे हो कहीं पे कहीं। अब क्यूए कैसे टेस्टिंग करेगा, ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका कोड समझने के लिए आपको डिजाइन पैटर्न्स चाहिए, और हम्म। उनका फ्लो समझने के लिए आर्किटेक्चर चाहिए, बिल्कुल। राइट। हम्म। थर्ड थिंग, मॉकिंग पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। हम्म। क्योंकि आधे से ज्यादा एसडेट तो यूनिट टेस्ट खुद लिखते हैं, खुद सर्विस डिजाइन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंग में कैसे होता है, तो इनफैक्ट हम कभी कभी टूल्स भी खुद ही डिजाइन करने पड़ते हैं। टूल्स डिजाइन करो, सर्विस डिजाइन करो, राइट। हम्म। वी मैंग में पीपल डोंट इन्वेस्ट मच टाइम इन राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट एट ऑल, एटलीस्ट एस डी इट। वो टूल बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, हम्म। एमएल मॉडल्स बनाते हैं, मतलब जो चीजें एस डी करता है वही करते ओके। हैं। डिफरेंस ये है, वो कस्टमर को मे भी कैटर नहीं करते हैं। दे हम्म। यूजुअली वांट द चैटर टू प्रोवाइड बेटर ऑटोमेशन पॉसिबिलिटीज फॉर क्यूए एंड एसडी। फिर भी अगर कोई मुझे कि पूछे कि बेस्ट 5 सर्विसेज टू एक्सप्लोर एडब्ल्यूएस, तो लामड़ा पढ़ना पहले, आईएएम अच्छे से पढ़ना है, एसएनएस एसक्यूएस अच्छे से पढ़ना है, एस3 पढ़ना है। लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग है कि इंटीग्रेट कर दोगे अपने पाइपलाइन पे, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि नेक्स्ट टाइम जब पीक पे जाएगी सिवियरिटी टू ना आए मेरे पास। हम्म। तो 2000 मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कैसे कैसे आपको थॉट कैसे करना है, राइट। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप परफॉर्मेंस लिखो, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे हम परफॉर्मेंस टेस्ट डालेंगे, हम्म। सर्विस लेवल का परफॉर्मेंस टेस्ट डालना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा जे आप अपना एक्सप्लोर करोगे। आप सॉल्यूशन में भी क्यूए को बता सकते हो कि देखो अगर तुम्हें आता है तो ये कर लो, और ओके। उसको लेकर ब्रेनस्टॉर्म करो, और फिर वही ब्रेनस्टॉर्म का जो सोल्यूशन निकल जाए फिर मेल में लिखो। तो हम्म। फिर ये आपको पूरा परफेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आप पूरा स्टार फॉर्मेट में सब दे रहे हो, राइट। समझ सो रहा यू हूँ। विल इज इन अ गुड शेप। और ऐसा नहीं कि एसडेट है तो सबसे बेस्ट है। क्यूए का मुझे लगता है कैसे टेस्ट करना चाहिए, कि क्यूए ना कितने अच्छे से और कितने सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया है अपने, उसने जो भी किया है, हम्म। आर्टिफैक्ट बचा के रखा है। क्योंकि हम्म। कल जब डूबोगे तो खुद को बचाने के लिए आर्टिफैक्ट सही तरीके से ढंग से होने चाहिए, प्रोफेशनली। ऐसा नहीं कि कहीं पे एक डाल दिया स्क्रीनशॉट का नाम है screenshot_023, ऐसे नहीं करना है। ठीक तो है। अच्छे क्यूए हो तो अच्छे से नाम लिखो, सब क्लीनली करो। एक वीडियो रिकॉर्ड डालो, वीडियो 001, क्या वीडियो 001, राइट। तो बिल्कुल। वो सब चीजें क्यूए को अच्छी करनी है। दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई एक अलग ब्रीड है, हम लोग कोई अलग ब्रीड है, सब सेम है। हम्म। और जो चीज आपको नॉलेज है वही चीज मेरे को नॉलेज है। इट्स ये आप क्लियर रखना माइंड में। हो सकता है कल को एसडेट ना भी हो, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि एसडेट ना हो, क्यूए ना हो, एसडी ना हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। फर्स्ट दिन वो हम लोग भूल जाते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, बिल्कुल। वी आर इंजीनियर्स, राइट। हम्म। काम क्या है, सिंपल है। लोगों के प्रॉब्लम सेट में उठाना है, सॉल्व करना है, हम्म। राइट। Hi Siddharth, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग माई पॉडकास्ट। दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट बाय द वे। सो Okay. थैंक यू फॉर And first of all, thanks for the opportunity. मैं अपने लिए कहूंगा क्योंकि it really means a lot कि मुझे opportunity मिल रही है कि आपके साथ podcast record करने की, because I am following your post from काफी टाइम से कि किस तरीके से आर्ट क्राफ्ट करना है अपनी चीजों को, जो अगर हमें कुछ भी आता है तो उसको लिखना किस तरीके से है ना, वो भी एक आर्ट है। तो थैंक यू सो मच द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर डिलीवरिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट। सो बहुत सिंपल रखते हैं आज का एजेंडा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को कोई भी ओपन करता है तो वहां पर एसडेट की बात बहुत होती है कि एसडेट है क्या, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है एसडेट से, और क्या एक्चुअल रियलिटी है एसडेट की। आप इसके ऊपर बहुत लिखते हो, बहुत सारी चीजों के ऊपर आप बताते हो कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या है इन सब चीजों का। सो इन दिस पॉडकास्ट हम एक पूरे एसडेट के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि एसडेट होता क्या है और उसकी जर्नी किस तरीके से है और उसका फ्यूचर में किस तरीके से वो एक रोड मैप होने वाला है।
सो मेक सेंस। ज्यादा डिले नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ आप अपनी जर्नी एक बार हमारी ऑडियंस को शेयर कर दो कि किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, सो ऑडियंस को एक बेटर इंसाइट हो जाएगा। सो ओवर टू यू। ओके ओके। सो हाय फोक्स, मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैं पॉडकास्ट में आया हूं, इसलिए अगर कुछ गलती किया तो जो भी लिसनर्स या व्यूअर्स हैं तो माफ कर देना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड हो सकता है। ओके कूल। सो मेरा अराउंड 13-14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ओके, एंड सिंस लास्ट 3 to 4 ईयर्स और अराउंड 5 ईयर्स मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड एसडेट रोल पे फोकस्ड रहा हूँ। एंड अगर ये आप पूछ सकते हो कि क्यों, मतलब आपका जर्नी कैसा रहा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, एज ए mainframe डेवलपर। फिर मैं एज ए क्लाउड डेवलपर था। फिर मैं ऑटोमेशन में आया, तो स्लोली स्लोली मैंने ग्रो किया है। फिर मैंने ऑटोमेशन को सीखा। देन आई फाउंड आउट कि ओके, समहाउ डूइंग अ mainframe डेवलपर जॉब वाज नॉट दैट एक्साइटिंग। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि उस समय मार्केट में सेलेनियम वगैरह नए थे, तो हमें सब फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के काम आते थे। ओके। तो वो एक बहुत अच्छा पूछ दिया था कि हाँ, मतलब वी आर डूइंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच rather than just putting our hands into something which is already designed and we are trying to fix some broken things, and ओके। that is not always excite us कि हम ऐसा कुछ चीज़ें डिबग कर रहे हो। तो फिर मैंने ऑटोमेशन पे थोड़ा एक्सेल किया, फ्रंट एंड बैक एंड। फिर धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि हाउ वी कैन एक्सेल, राइट? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार 5 साल का ऑटोमेशन इंजीनियर, 2 साल का ऑटोमेशन इंजीनियर सेम। हाँ। और आजकल के जो ऑटोमेशन इंजीनियर जेएनजी वाले आ रहे हैं, इनको सब पता है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है। हम हम्म। लोग जब 2011 2012 में थे, कुछ नहीं था, राइट? कंटेंट हम्म। तो पढ़ना भी वाज काइंड ऑफ अ वेरी, आई रिमेम्बर मैं पैसा दे दे के वो जो हैदराबाद के अमीरपेट से खरीदता था जेरोक्स, समझा टू मैं। लर्न टीपी सेलेनियम। मतलब वो लेवल पे था चीजें, राइट? और ओके। इतने मोटे मोटे मिलते थे। और उसको ऐसे पढ़ के नोट बना के रखना पड़ता था। तो अभी इजी हो गया है चीजें, राइट? तो लोग पढ़ रहे हैं, तो हाउ यू कैन एक्सेल, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे भी सेलेनियम आता है, मैं 8 साल का हूँ, 2 साल के बंदे को सेलेनियम आता है। और सेलेनियम के मेथड्स तो लिमिटेड है। ऐसा बिल्कुल। तो नहीं हम लोग कुछ अलग सा बना देंगे, राइट? ज्यादा से नहीं। ज्यादा एक रैपर लिख लोगे। तो फिर कैसे आप खुद को कैसे प्रूव करोगे कि भाई उसको, अगर लेट अज्यूम कि उसको 3 लाख मिल रहा है, मुझे 30 लाख चाहिए, हम्म। वाई? उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं एसडेट में मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसडेट इज नॉट लाइक कि आप फट से एसडेट में कूद गए। एसडेट इज लाइक समबडी हु हैज एक्सेल हिमसेल्फ इन ऑटोमेशन एंड ओके। नाउ ही इज ट्राइंग टू मेक दिस ऑटोमेशन टू अनदर लेवल सो दैट हम्म। दे कैन कम्पीट विद द कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डेवलपर। ओके। क्रिस्प पे मैं बताना चाहूँ तो ये है। और हम्म। ऑलवेज ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि हमें ऑटोमेशन ही करना है टेस्ट स्क्रिप्ट को, रेदर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे ऑटोमेट करना है। एसडेट और ऑटोमेशन में ये मुझे मेन डिफरेंस दिखता है कि हम्म। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को ऑटोमेशन करता है, हम्म। एसडेट कोई भी एक प्रॉब्लम को ऑटोमेट करता है। नाउ दैट प्रॉब्लम, इफ दैट प्रॉब्लम इज अ मैनुअल स्क्रिप्ट और उसको ऑटोमेट करना है, सो फार सो गुड। बट ओके। उसका फोकस वहीं पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे हम्म। खाली टेस्ट केस ऑटोमेट कर देना है और काम खत्म। नहीं, उसका रेदर 70% ऑफ फोकस, अगर मैं डिवाइड करूं, ओके। 70% of focus of an SDET हम्म। should be on how to solve a problem by हम्म। providing automation. ओके। टेस्ट केस उसका पार्ट होगा, बट इट शुड बी ओनली 30%, क्योंकि आप जो नए बंदे आ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दोगे ऑटोमेशन सीखने के लिए, राइट? सो हम्म। गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। ओके। बट अगर कोई नया एस्टेट है तो उसके लिए थोड़ा अलग सेटअप रहेगा। ओके। अब इसी में थोड़ा डीप डाउन करते हैं। मतलब आपने एसडेट का तो बता दिया कि वो कि किस लेवल तक लेके जाना है एक पर्टिकुलर ऑटोमेशन को, या करके हम उसको जा सकते हैं, जो एक डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज है, डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज है, बहुत सारी चीजें आ गई। बट हम्म अगर हम सिंपल भाषा में पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर आईटी कंपनी की बात करें सिंपल, ये रोल तो वही हम्म होगा, जाहिर सी बात है। तो हम्म उनको दो चेन में हमेशा बनाया जाता है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टअप्स तो उनके लिए अलग चीज होगी कि कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, या कुछ भी कंसल्टेंसी, वो अलग चीज है। बट ये जो हम्म प्रोफाइल एसडेट की है, इसका हम्म रोल कैसे डिफरेंशिएशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहता हूँ। कि एक पर्सन जो प्रोडक्ट बेस्ड में एसडेट है, और वही हम्म पर्सन, दूसरा पर्सन जो सर्विस बेस्ड में एसडेट है, इन दोनों के हम्म रोल्स में क्या फर्क होगा? क्योंकि डोमेन तो क्लियर है, 70% वाला 30% अलग चलेगा, बट रोल में क्या डिफरेंशिएशन है एज पर योर एक्सपीरियंस? इसको इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में कैसा चल रहा है। अभी हाँ जी। मार्केट में ऐसा है कि जस्ट 1 ईयर 2 ईयर बैक ऐसा सिचुएशन था कि कंपनीज वेर अनेबल टू फिगर आउट दैट हाउ टू कन्विंस फोक्स टू जॉइन देयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो हम्म। समहाउ मैंने ये देखा कि वो लोग देखे कि अगर मैं एसडेट बोल देता हूँ तो जो ज्वाइनिंग नंबर्स हैं वो ज़्यादा है।
ठीक है, ये मैं एग्जैक्टली। कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट लोगों से बात करके अंडरस्टैंड करके मैंने ये समझा है, ठीक है। तो अगर वो लोग एसडेट लिख देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट्स ऐसा बोले हैं कि सर मुझे थॉटवर्क से ऑफर है और एक ऑफर से ऑफर है, ये एसडेट का है वो ऑटोमेशन का है। लेकिन हमें ये पता है कि थॉटवर्क्स का मतलब वी आर नॉट कंपेयरिंग कंपनीज ओवर हियर, कोई भी एक्स वाई जी कंपनीज आप उठा लो चलेगा। सर, हो सकता है कि दोनों के रोल सेम निकले या फिर ऑटोमेशन में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिल जाए, एसडेट में ना मिले। तो इनिशियली मार्केट में ऐसा हो रहा था लास्ट 2 इयर्स में, अभी थोड़ा सा रिफाइन हुआ है मार्केट, तो वी आर सीइंग लिटिल बिट मोर क्लैरिटी ऑन दैट पोजीशन, जस्ट गिव मी। अभी थोड़ा हमें क्लैरिटी मिल रहा है वो पोजीशन पे, राइट। लेकिन सर्विस कंपनी में आप समझ सकते हो कि एसडेट इज नथिंग बट an automation engineer only, just ओके। with little bit of additional responsibilities. For example, थोड़ा CI/CD देख लिया, राइट। ओके। थोड़ा हो गया तो कंसोल लॉग में थोड़ा डीप डाइव कर लिया। थोड़ा अगर डॉकर कंटेनर है तो कंटेनर में थोड़ा लॉग्स चेक कर लिए, ओके। राइट। थोड़ा लिनक्स पे हाथ थोड़ा साफ हो तो फिर थोड़ा सेंस बनता है। ठीक लेकिन है। अगर एग्जैक्ट सेम थिंग मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो प्रोडक्ट में मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है ओके। जो मीडियम लेवल और जो आप बोल सकते हो एसएमबी काइंड ऑफ थिंग, राइट। समझे मैं। स्मॉल मीडियम बिजनेस जैसे बोलते हैं, तो स्मॉल मीडियम जो आईटी कंपनीज है उसके एक प्रोडक्ट, और जो पूरे जो रूल करते हैं, राइट, टॉप मैंग लेवल आप समझ लो। ठीक है। तो इन दोनों में पूरा मैं बोल सकता हूँ कि वेरी ह्यूज डिफरेंस इज देयर, वेरी ह्यूज डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज इफ आई ब्रेक डाउन एसडीईटी, देन 3 वर्ड एसडीईटी के एसडीई है। तो एसडीई क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ओनली कंपनीज लाइक मैंग गिव जस्टिस टू दिस, हम्म। ठीक है। वही लोग इसको जस्टिस दे पाते हैं कि हम लोग एक एसडेट को, एंड ट्रस्ट में इट्स देयर, आई टॉक टू मेनी फोक्स। हम्म। ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई भी ऑटोमेशन का टास्क पकड़ा देते हैं, दे ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा ऑटोमेशन का टास्क है तो क्यूए को देंगे। थोड़ा ओवरहेड हो गया भाई, क्यूए के पास भी बैंडविड्थ नहीं है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, दैट्स फाइन। बट ओके। उनका ध्यान में आता है कि ये बंदे को 90% ऑफ टास्क हम लोग एसडीज के ही दें, एसडीज लेवल के ही दें। ठीक क्योंकि है। आप देखोगे अगर 10 एसडेट्स हैं हम्म। मैंग में, तो 10 में से 7 तो एसडी बन जाते हैं 2 साल में, एंड इट्स अ कॉमन ट्रेंड। समझे मैं। लेकिन मैं ये फोर्स आउट नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्यूए छोड़ के एसडी जाना है, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि मतलब वो लोग वो स्टैंडर्ड पे होते हैं कि हम्म। इफ दे वांट दे कैन जंप इनटू एसडीज, ओके। राइट। तो ये एक बहुत सही ट्रेंड है, 10 में से 7 कन्वर्ट हो जाते हैं एसडीई में, ठीक ठीक है। है। हम्म। बाकी जो बचे रहते हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एसडीएम बनते हैं, या जो भी उनका करियर पाथ हो वो चूज करते हैं। सो हम्म। नाउ अगर हम लोग सोचें कि अगर मैंग लेवल टॉप लेवल प्रोडक्ट कंपनी सोच रहे हैं कि आप एसडी लेवल पे हो, तो आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो? हम्म। एक्स्ट्रा में पहला चीज आपका कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। स्टैंडर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर पिकिंग। हम्म। ठीक है। आप कोड नहीं करोगे, आप ऐसा कोड करोगे हम्म। कि आप ये भी ध्यान रखोगे कि कोई पढ़ रहा है तो उसको समझ सके, हम्म। एंड दिस बी द बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड दैट कैन बी रिटन बाय एनी ह्यूमन। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं लिखोगे, प्रॉब्लम हम्म। ये होता है, हमें अभी नहीं दिखता है लेकिन जब बहुत लार्ज लेवल पे जाता है तो हम्म। वो कहीं ना कहीं लेटेंसी को इम्पैक्ट करता है। मैंने एग्जैक्ट। देखा लार्ज लेवल पे, मैंने देखा है वो कैसे लेटेंसी को इम्पैक्ट करता है। हम्म। तो अगर आपका थोड़ा वो नॉलेज बेस है कि आप समझ सकते हो कि भाई मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा जो लेटेंसी है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, अगर लेटेंसी ऑप्टिमाइज्ड करोगे तो कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन हेल्प इन लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी नीड टू टेक केयर, बट हम्म। आपको ये भी ध्यान में देना है कि मेरा कोड ऑप्टिमाइज्ड हो। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिजाइन पार्टनर्स आर्किटेक्चर्स। ओके। आपका आर्किटेक्चर कंप्लीट होल्ड होना चाहिए। हम्म। क्यों क्यों होल्ड होना चाहिए? आप एक एस्टेट हो, राइट। हम्म। आपको आर्किटेक्चर के कॉल पे बुलाया जा रहा है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि आर्किटेक्चर कॉल पे ज्यादा क्यूए का इंटरवेंशन होते हैं, वो लोग नोट बनाते हैं, आ जाते हैं, दैट राइट। इज ट्रू। अगर कोई मैंग में आप देखोगे तो एसडेट बहुत इंटरविन करता है। हम्म। वो उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए वो एचएलडी एलएलडी खुद बना ले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से। हम्म। अगर कोई एचएलडी एलएलडी खुद बना रहा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से, व्हाट डज दैट मीन? कि वो रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझता है आर्किटेक्चर लेवल में। आपको वो इंट्रिकेसी समझना है आर्किटेक्चर के। हम्म। अभी मुझे बहुत स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं किस तरह कौन से आर्किटेक्चर पढूं। यूजुअली मैं अपने कोर्सेज में भी वो इसलिए डालता हूँ, लेकिन फिर भी मैं टॉप 3 बोल देता हूँ, ये सबको आना चाहिए। माइक्रो सर्विस, मोनोलिथ, एसओए, ये ओके। 3 आपको आने ही चाहिए। इवेंट ड्रिवन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इवेंट ड्रिवन पढ़ रहे हो, क्लाइंट सर्वर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन माइक्रो सर्विस, एसओए और मोनोलिथ के बिना अगर आप एसडेट में जंप कर रहे हो या टेस्टिंग में जंप कर रहे हो तो आपको एपीआई टेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि इंटीग्रेशन कैसे मैं अच्छा बना सकता हूँ।
right? How I can do a integration testing without having any knowledge on the third party API and my own API. ओके। अब जब तक क्योंकि उसमें आपको थर्ड पार्टी बंदा भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? वो दूसरे टीम का होगा, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन ना हो। अगर आप आर्किटेक्चर नहीं समझ पाओगे तो आप अज्यूम कर करके चीजें बनाओगे। अगर आर्किटेक्चर समझ पाओगे तो आप ट्रू फॉल्स गेट लगा के चीजें बनाओगे। उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? उसके बाद आएगा आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाना, वो सब चीजें दैट विल कम वेरी लेट इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन पहले तो आपको समझना है, इसलिए डिजाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चर्स। डिजाइन पैटर्न्स में इसलिए बोला क्योंकि अगर आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है, आपको डिजाइन पैटर्न्स आना चाहिए, ठीक है? और पॉम और सिंगलटन आजकल ज्यादा नहीं चल रहा है, ठीक है? उतना पढ़ के एनफ नहीं होता है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि बिल्डर पैटर्न समझना बहुत कॉमन होता है अच्छे कोड। बिल्डर पैटर्न का थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। उसके अलावा बहुत है डेकोरेटिव है, मतलब हम लोग बाकी सब पैटर्न्स पे नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी पैटर्न है, बट वो सब ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है? बहुत रियरली यूज होता है। बट इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल यूज नहीं होते हैं बट अगर मैं 100 लाइन के कोड निकाल लूँ तो शायद 2-3 जगह पे मुझे दिखते हैं। लेकिन बिल्डर जो है वो हर जगह दिख जाते हैं, इतने फ्रिक्वेंट। बिल्डर, सिंगलटन, ये सब बहुत फ्रिक्वेंट है। उनकी और प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मतलब इन केस। एग्जैक्टली तो इंटरव्यूअर भी वैसा एक्सपेक्ट करेगा ना कि अच्छा भाई इसको अगर डेकोरेटर नहीं आता है तो ठीक है, बिल्कुल। देखेंगे, क्योंकि कम सेक्शन ऑफ कोड है, समझा देंगे या पढ़ा देंगे, अपस्केल हो जाएगा बंदा। लेकिन अगर बिल्डर की कभी यूज नहीं किया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? कि एग्जैक्टली। मतलब आधे से ज्यादा कोड उसी पे लिखा है, अब यही नहीं समझ पाएगा तो फिर। इसीलिए हमें कभी ये गलत नहीं समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है पैटर्न पे तो क्यों पूछ रहा है, उसका रीजन ही है क्योंकि हम्म। आपको थर्ड पार्टी का कोड दे दिया जाएगा और हम्म। बोला जाएगा कि ये कोड में अपना इंटीग्रेशन लिखो। ओके। थर्ड पार्टी कोई इंजीनियर आपको असाइन नहीं होगा, कोई पीओसी नहीं होगा। तो आप ओके। कैसे आप पहले अपना आर्किटेक्चर लाओगे, फिर हम्म। देखोगे थर्ड पार्टी का आर्किटेक्चर में क्या क्या कंडीशन हम लगाए थे, हम्म। राइट? फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे, फिर उसके बाद समझोगे, राइट? तो इसलिए डिजाइन पैटर्न्स आर्किटेक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका कोड समझने के लिए आपको डिजाइन पैटर्न्स चाहिए और हम्म। उनका फ्लो समझने के लिए आर्किटेक्चर चाहिए, बिल्कुल। राइट? हम्म। थर्ड थिंग, मॉकिंग पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, हम्म। क्योंकि आधे से ज्यादा एसडेट तो यूनिट टेस्ट खुद लिखते हैं, खुद सर्विस डिजाइन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंग में कैसे होता है तो इनफैक्ट हम कभी कभी टूल्स भी खुद ही डिजाइन करने पड़ते हैं। टूल्स डिजाइन करो, सर्विस डिजाइन करो, राइट? हम्म। वी मैंग में पीपल डोंट इन्वेस्ट मच टाइम इन राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट एट ऑल, एटलीस्ट एसडीईटीज। वो टूल बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, हम्म। एमएल मॉडल्स बनाते हैं, मतलब जो चीजें एसडी करता है वही करते ओके। हैं। डिफरेंस यही है, वो कस्टमर को मे बी कैटर नहीं करते हैं, दे हम्म। यूजुअली वांट द चैटर to provide better automation possibilities for QA and SD. तो नोटेड। SD स्ट्रगल कर रहा है, राइट? SD का बहुत सारे कोड हैं। लेट अज्यूम कोई पुराने पाइपलाइन में है, जेनकिंस में है, हम्म। माइग्रेट करके AWS कोड पाइपलाइन को। समझ रहा अब हूँ। ये SDET का टास्क है, राइट? हम्म। अब SDET इसको करेगा तो ऐसा तो गारंटी नहीं है कि उसको दोनों पाइपलाइन आता है, बट वो ये लेवल पे होना चाहिए कि वो ये कोड समझ ले, फिर जान ले कि ये पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ है, माइग्रेशन कैसे करना है, वहां पे सब चीज़ें कैसे स्क्रैच से बनानी है और कैसे इंटीग्रेट करके सक्सेसफुली चलाना है। इसके लिए उसको यूनिट टेस्ट भी आना चाहिए, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेट सब आना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि अब कोई पर्टिकुलर सेक्शन पकड़ ले, राइट? ये एक बहुत टिपिकल टास्क है कि आप माइग्रेशन टास्क में इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, राइट? हम्म। आपको लेट कोई एक एनहेंसमेंट चाहिए, राइट? क्योंकि यूजुअली क्या होता है प्रोडक्ट कंपनीज में, आप ऐसे डायरेक्ट सेलेनियम कंज्यूम नहीं कर लोगे, आपको एक रैपर तो लिखना ही है, बिल्कुल। राइट? तो रैपर जब लिखोगे तो आपको अपना इन्फोसेक सिक्योरिटी सब चीज लाए होगे, राइट? हम्म। हो सकता है कि अभी वही रैपर जो आप बनाए हो, लेट उसका नाम दे दिया हम लोग सेलेनियम एक्स। नाउ सेलेनियम एक्स लेट प्रोडक्ट कंपनीज में 170 प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं। हम्म। सेलेनियम में कोई नया चेंज आ गया, अब सेलेनियम एक्स में भी आप वो चेंज लाओगे, लेकिन गुड। ये जो सेलेनियम एक्स पे जो चेंज आप लाओगे वो 170 सर्विसेज के डिपेंडेंसी को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आप बेसिकली क्लैश कहाँ पे होता है, आपका कोई एक टेस्ट एंजिन को सपोर्ट कर रहा होगा, बाकी के जो है वो और किसी टेस्ट एंजिन को सपोर्ट कर रहे होगे। तो हम्म। आप ऐसे तो फट से नहीं बढ़ा दोगे अपना डिपेंडेंसी, आपको बाकी 170 के बारे में सोचने पड़ेंगे। तो हम्म। आपका थॉट प्रोसेस इस लेवल पे होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज फट से चेंज कर रहे हो, आप उसका इम्पैक्ट समझ सको, उनके कोडिंग पे इम्पैक्ट समझ सको और एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे सको, ओके। ताकि बाकियों के लाइफ 170 लोगों के लाइफ इजी हो, नोटेड। राइट? हम्म। बेसिकली काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस आपको लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद टेक्निकल स्किल चाहिए, जैसे मैं बोला थर्ड में मॉकिंग चाहिए, फोर्थ में पाइपलाइन पे नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ओके। बोला क्योंकि माइग्रेशन टास्क बहुत आते हैं, हम्म। आपको पाइपलाइन पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। फिफ्थ में सोचता हूँ कि यार क्लाउड एक पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लाउड के सर्विसेज पे नॉलेज ना होना तो बहुत स्ट्रगल होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक आपको इंटरव्यू क्रैक में प्रॉब्लम होगा, हम्म।
इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट ने अभी बोला, मैं उसको कुछ चीज़ पढ़ा रहा था क्लाउड में ही, वो मुझे बोला कि यार मुझे तो खाली EC2 आता है। EC2 इज नॉट क्लाउड नॉलेज, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, ठीक है। EC2 बनाना कोई स्किल में गिना नहीं जाता है, इट्स नॉट अ स्किल। अगर आपको रियली क्लाउड सर्विसेज में स्किल लाना है तो पहले तो CLI कमांड में होल्ड लाइए, AWS के CLI कमांड सीखिए। कोई बैठ के ऐसे UI में नहीं करता है, ठीक है। पहले समझिए कि EC2 जान के मत बोलना कि मुझे AWS आता है, प्लीज, ठीक है। ये मैंने बहुत इंटरव्यू में देख चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। EC2 इंस्टेंस क्रिएशन इज नॉट AWS स्किल सेट। AWS अगर आप बोल रहे हो तो AWS के SDK को समझो, AWS के CLI कमांड्स कैसे यूज होता है समझो, IAM पहले समझो। एंट्री गेट IAM होता है, IAM रोल्स कैसे बनाने हैं, पॉलिसीज कैसे डालने हैं, वो रोल्स के अगेंस्ट में आप अकाउंट कैसे बनाओगे, वो तो बेसिक टास्क है, ये ओके। सब समझ, ठीक है। ठीक है। और अगर चांस मिल रहा है तो IAC को पढ़ो, मैं तो ये हम्म। सब, ठीक है, मैं खुद ही एक्सप्लोर किया लास्ट ईयर IAC बहुत अच्छे से। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बेसिकली, राइट, क्योंकि आजकल कोई मैनुअली जाके नहीं कर रहा है, ठीक है। सब IAC काम चल रहा है अभी। बिल्कुल। AWS के बहुत अच्छे अच्छे IAC हैं, आप पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो सर्विसेज। हम्म। फिर भी अगर कोई मुझे कि पूछे कि बेस्ट 5 सर्विसेज टू एक्सप्लोर AWS, तो लामड़ा पढ़ना पहले, IAM अच्छे से पढ़ना है, SNS SQS अच्छे से पढ़ना है, S3 पढ़ना है, ठीक है। ओके। और ये सब तो बेसिक्स है, ये सब बेसिक्स चीज़ों पे क्लियर रहना है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, राइट। हम्म। AWS के और कुछ सर्विसेज है, मैं एक लिस्ट बना के मे बी मैंने पोस्ट डाला था लॉन्ग बैक, बट हम्म। उस पे एज यूजुअल कोई व्यूज नहीं। फिर मैंने वापस आ गया टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। ओके। ठीक है, बट मैं वो फिर से रिपोस्ट कर दूंगा मे बी कमिंग वीक में कि आपको कौन से सर्विसेज पे फोकस करना है, ठीक है। कौन सा सर्विस आप, क्लाउड वॉच एक बहुत अच्छा चीज है, ओके। सीखना चाहिए। क्विक साइट एक बहुत अच्छा सर्विस है AWS के, ये सब बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं जो पढ़नी चाहिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके। और लोअर लेवल पे तो सेम रहा, मैं मैंग लेवल का थोड़ा आइडिया दे दिया था कि जो हम्म। रियली एक्सेल करना चाहे थोड़ा वो ध्यान में रख सकता है कि मुझे क्या पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ऑटोमेशन। ओके। अब इसी में ना सिद्धार्थ बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं जो बेसिकली मुझे लगता है कि और रियल मतलब एक टेस्ट एक एसडेट को पता होना चाहिए। जैसे फॉर हम्म एग्जांपल वेन डायग्राम होता है, जब हम अपने 6 क्लास या 7th क्लास में थे तो होता था ना, हम्म इंटरसेक्शन होना, यूनियन होना। तो वहाँ पे वेन डायग्राम होता है जिसमें दो सर्कल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चीजें निकलती हैं। अब आपने ना एक चीज बताई, SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ऑटोमेटिकली एक आपकी डेवलपर प्रोफाइल है ही है, और हम्म ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट है। तो दो हम्म वेन डायग्राम मेरे पास है, तो इसका हम्म इंटरसेक्शन पॉइंट या यूनियन पॉइंट क्या है? अगर मैं थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात करूं तो इसका फेवर नॉट मतलब लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो जो हम्म मेरा एसडेट का रोल है वो हम्म डेवलपर की तरफ ज्यादा जाता है कि टेस्टर की हम्म। तरफ ज्यादा जाता है, कि बीच में रह के डेवलपर वाला माइंडसेट से टेस्टिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये लास्ट वाला ऑप्शन मतलब ज्यादा सूट कर रहा है कि अगर कॉमन चीजें दोनों में देखें तो SDE कॉमन है, राइट। दैट मीन्स कि आपको भाई प्रोग्रामिंग आनी है, और ये नॉट फॉर ऑटोमेशन। और मैं तो सब QA को बोलता हूँ, हाँ भाई QA इंपॉर्टेंट है, हमें क्वालिटी चेक करना है, A to B कंपैरिजन करना है, बट थोड़ा प्रोग्रामिंग पे नॉलेज रहे ना तो आपकी लाइफ ही इजी होती है, ट्रस्ट मी। आप कभी यूनिट टेस्ट कोई बेकार, और ट्रस्ट मी मैंने नोटिस किया अगर कोई बंदा सही से यूनिट इंटीग्रेशन लिख देना तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे चेक हो जाती है यार। ओके। सही से यूनिट इंटीग्रेशन लिख दो, अच्छा सोनार क्यूब डाल दो, ठीक है, अच्छा जैको को डाल दो, कोड कवरेज अच्छे से निकाल लो कि भाई 98 100 कोड कवरेज ना हो यूनिट में तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ट्रस्ट मी, ऐसे करके देखिए आपका क्वालिटी का जो लास्ट मोमेंट में जो बड़े बड़े डिफेक्ट आते हैं ना, बहुत हद तक उससे कम कर सकते हो, नलीफाई तो नहीं कर सकते हो बट। तो इसलिए अगर ये सब पे आपको रियली समझना है तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए, राइट। तो SD SDET में कॉमन की प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए, राइट, होना चाहिए, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग फोक्स। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा QA का टास्क कभी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको सारे फंक्शनलिटी समझने होते हैं। प्रोग्रामिंग है खाली जावा तो पढ़ लो या फिर पाइथन पढ़ लो, राइट। ओके। थोड़ा एफर्ट डालो, आजकल तो कंटेंट इतना रिच कंटेंट है। आई गेस द कंटेंट इज वेरी गुड दिस डेज, राइट, आप कहीं से भी पढ़ के अच्छा कर सकते हो। ओके। तो common ये हो गया, डिफरेंस ये है, जैसे मैं बोला SDE किसको कैटर करता है, SDE प्रोडक्ट के यूजर को कैटर करता है, बिल्कुल। SDET प्रोडक्ट यूजर को मे भी कैटर ना करता हो, हम्म। 90% ऑफ नहीं करता है। वो किसको कैटर करेगा, SDE और QA को। वो टूल बनाएगा जो QA का लाइफ इजी कर दे, हम्म। प्रोसेस को चेंज लाएगा ऑटोमेशन में जो SD का लाइफ यूज कर इजी कर दे। बहुत ओके। कम टाइम होगा कि आप ऐसा कुछ कर लो कि आप यूजर के लाइफ को इंटीग्रेट आप कर रहे हो, इम्पैक्ट यूजर के लाइफ को, आप लेटेंसी बचा रहे हो तो यूजर का लाइफ बच रहा है, राइट। यस। आपका मार्केट ग्रो कर रहा है, हम्म। लेकिन डायरेक्टली आप कैटर नहीं करोगे। ये एक मेन डिफरेंस
हमेशा रहेगा। एसडी जब बनाते हो कौन यूज करता है? यूजर करता है, राइट? यूजर करते हैं। मैं कल को एक कोई लेट में जैको को अच्छे से डाल दिया अपने पाइपलाइन में, कौन यूज करे? यूजर को थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि तुम जैको को डाल रहे हो, एसडी को हम्म। फर्क पड़ रहा है। लॉन्ग रन में यूजर को बेनिफिट हो रहा है इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। तो कैटर जो होता है ना, जो टारगेट ऑडियंस हम लोग बोलते हैं, वो काफी डिफर है इसका। ओके। यूजर रहेगा और हमारा क्यूएई और एसडी रहेंगे। हम इन दोनों के लाइफ को इजी करने का ट्राई करेंगे, राइट? बाय इन टर्म्स ऑफ टूल्स, सर्विसेज, सिस्टम्स हम्म। या ऑप्टिमाइज्ड एमएल मॉडल्स, जो भी रहे, इनके हम्म। लाइफ को इजी करें, ओके। राइट? अब मेक सेंस? एग्जैक्टली एंड यहीं से मेरा छोटा सा एक और क्वेश्चन निकलता है। आपने आर्किटेक्चर लेवल पे बताया कि आर्किटेक्चर मतलब बेस है, सिंपल भाषा में बात करें, बिगनर्स की भाषा में बात करें, आर्किटेक्चर हाँ, तो किसी भी चीज का बेस है। चाहे हम बीसीए करें या बीटेक करें, तो सब्जेक्ट भी सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। एग्जैक्टली, पहले तो फ्लिप फ्लॉप से हमें समझते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या एग्जैक्टली, होता है, फिर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डू मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मतलब इन सब चीजों के ऊपर लोगों को नहीं पता, वो भूल गए हैं। लेकिन आज भी अगर मैं एसडेट प्रोफाइल की बात करूं, तो आप कितना लेवल पे नीचे जा रहे हो, डीप डाउन कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है आर्किटेक्चर लेवल पे। क्योंकि अगर आपको आर्किटेक्चर समझ आ गया, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके पास लॉन्ग रन में आपको वर्स्ट के सिनेरियो पहले दिन से पता चलते रहेंगे, क्योंकि यू हैव। तो मैं यहीं पर ये चीज को डिफरेंशिएशन जाना चाहता हूँ कि जो एसडेट है वो क्यूए, एक तो क्यूए का तो जैसे टेस्टर हम बोले, कुछ भी बोल रहे, बहुत सारे जेंजी वर्ड्स आज के टाइम पे आ गए, उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल टेस्टर रखते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होते हैं, वो भी एक पढ़ाई का सिलेबस का पार्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जिसमें रिक्वायरमेंट से स्टार्ट हुआ, कोडिंग हाँ, हुआ, फिर टेस्टिंग आया, फिर इम्प्लीमेंटेशन आया, और थ्रू आउट मेंटेनेंस चलता गया, वो पता ही है हमारे को, ठीक है। लेकिन ये जो एसडेट है, ये एक एक्टिविटी रिलेटेड चीज लगती है थोड़ी सी कभी कभी। तो ये जो है, ये एसडीएलसी के कौन से वाले पोर्शन पे आके फिट बैठती है? क्योंकि ये एक जेंजी वर्ड भी लगता है मुझे एसडेट, कि एग्जैक्टली। इस और चीज यहीं पे को जानना चाहता हूँ और मैं। यहीं पे डिफरेंशियस आता है गंदा, ठीक है? एसडेट विल बी देयर इन एवरी फेज। हम्म। कैसा, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ अभी प्लीज। आर्किटेक्चर समझ रहा है, एसडेट आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको लगा कि भाई यहाँ पे तो एसिंक्रोनस एपीआई है या फिर कुछ है, और ये लोग लेट कोई पबसब या काफका यूज कर रहे हैं। इन्होंने तो कंसिडर ही नहीं किया कि टेस्टिंग कैसे होगा इस पे। हम्म। अब आप समझे? मैं बिल्कुल क्यूए समझ। में भी ना बोल पाए। एसडेट पहले से जान लेगा कि अच्छा, एसिंक एपीआई आ रहा है, हो हम्म। सकता है कि शायद काफका पब भी यूज कर रहे हो कहीं पे कहीं। अब क्यूए कैसे टेस्टिंग करेगा? ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो टेस्टिंग कंपोनेंट में इन स्कोप में ही नहीं बनेगा, हाँ। राइट? तो वहां पे एसडेट पिच करेगा कि भाई इसको ऐसे बनाते हैं ताकि थोड़ा टेस्टेबिलिटी अप्रोच हम देंगे, या फिर हम लोग एक बीटा एनवायरनमेंट बनाएंगे, या फिर बीटा एनवायरनमेंट में क्यू से टेस्ट कराएंगे, फिर गामा लेके प्लॉट में जाएंगे। ओके। आ गया रिक्वायरमेंट में, करेक्ट? आगे। डिजाइन बना रहे हो, आर्किटेक्चर डिजाइन, राइट? आर्किटेक्चर डिजाइन बना रहे हो, वहां पे कुछ एस्टिमेशन बना, या फिर लेट अज्यूम आर्किटेक्चर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो माइक्रो सर्विस लेवल पे। कहीं पे लगा कि आपको, लेट गिव एन एग्जांपल, हम लोग बोल दिए कि टेस्टिंग ये वाला ये कर लेंगे, हम्म। लेकिन एसडेट को पता है कि ये वाला टेस्टिंग करने के लिए पूरा मॉकिंग अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी माइक्रो सर्विस हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वहां ओके। पे वो पिच करेगा, राइट? कि भाई ये जो आप कर रहे हो टेस्टिंग होगा, ये मॉक कौन लिख के देगा? एसडी लिख के देगा, या फिर थर्ड पार्टी लिख के देगा, या फिर कैसे टेस्ट करने वाले हैं हम लोग इसको? टेस्ट डेटा कहाँ से लाएंगे? हम्म। क्रेडिट कार्ड है तो ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड पे करेंगे या कैसे करेंगे? उस समय हम्म। वो क्यूए से डिस्कस करेगा कि तुम क्या सोच रहे हो इस पे, क्योंकि ये मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रहा है आगे जाके, और इसके मॉकिंग हो सकता है एसडी ना लिखें। तो आर यू कैपेबल टू राइट, या फिर मैं लिख के दूं, हम्म। तुम खाली कंज्यूम करो इसको, या ओके। फिर मैं एक रैपर लिख के दे दूं तुम्हें, तुम हम्म। उसको कंज्यूम करके अपना बना लोगे। अगर तुम्हें मॉकिंग पे नॉलेज नहीं है, दैट्स फाइन, मैं लिख के एक रैपर दे देता हूँ इजीली कंज्यूमेबल, तुम अपना यूज करो। लेकिन वो ये जज कर लेगा वहां पे, राइट, कि भाई ये तो मिसिंग जा रहा है, ये क्यूए प्रॉब्लम में फंस सकता है आगे जाके, राइट? एग्जैक्टली। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखेगा यूनिट टेस्ट कैसे बन रहे हैं, हम्म। वो जैको को डाल देगा, ताकि यूनिट टेस्ट कुछ मिस हुआ तो पाइपलाइन पे ही दिख जाएंगे, हम्म। एड्रेस कर देंगे, राइट? ओके। वो लेट वहां पे आएगा और बोलेगा कि जैको को डाल दिया, उसके बाद सोनार क्यूब डाल देंगे, ताकि हम्म। कोई भी चीज आ रहा है तो हम लोग का कोड एनालिसिस भी साथ साथ चल रहा है। वो ट्राई करेगा कि जितने क्वालिटी चेक्स हैं वो सारे पाइपलाइन पे डालते जाएंगे, नॉट लोकल पाइपलाइन, ताकि कोई भी कोड आए, जब तक वो क्यूए में आए डिप्लॉय होके, क्यूए के पास बहुत ही सही चीज मिले। ऐसा नहीं कि मतलब बेसिक चीजें मिसिंग आ रही हैं, राइट? जो कि क्यूए का लाइफ भी टफ हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो भी स्ट्रगल करेगा कि यार 2 दिन में सारे टेस्ट केस लिखने कैसे। अगर एसडेट आप हो तो हम्म। टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं अच्छा ऑटोमेशन लिख दूंगा, नहीं। हम्म। इतने दूर तक आ क्यों रहा है वो? फर्स्ट थिंग, आप शिफ्ट हम्म। लेफ्ट बात कर रहे हैं हम लोग कितना, तो शिफ्ट लेफ्ट के हिसाब से आपका आ क्यों रहा है टेस्टिंग में इतना डिफरेंट? आना ही नहीं चाहिए, पहले से ही उसको चेक कर दो।
तो पहले से चेक करने के लिए आपको शुरू से आर्किटेक्चर से लेके यूनिट से लेके सारी चीजें सही करके आनी। और टेस्टिंग फेज में एसडेट क्या करेगा, लेट कोई बंदा अभी टेस्टिंग कर रहा है, उसको लगा कि यार मैं ये टेस्ट, एक सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जो डेटा करता हूँ वो डेटा से तो काम चल जाता है, हम्म। बट जब रियल डेटा में मुझे फेल हो रहा है, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो बहुत ही डमी डेटा हो जा रहा है, बिल्कुल। हम्म। राइट। तो हो सकता है तो ये बोलेगा कि लेट अज्यूम कि वो बोलेगा कि भाई मेरे को फ्लिपकार्ट में कुछ रियल ऑर्डर्स में टेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो हो हम्म। सकता है एस्टेट एक क्विक टूल बना दे जिसपे वो खाली ऑर्डर डिटेल्स डाले, एंटर करे, वो उसको एक रियल टाइम जैसा एक बना के उसको ऑर्डर बना के दे दे ऑर्डर आईडी के साथ। वो हम्म। पूरा यूआई बनाएगा, एस्टेट यूआई बिल्कुल। बनाएगा। फ्लिपकार्ट में टेस्टर को नहीं जाना, वो यूआई में सारे डिटेल्स डालेगा, एंटर करेगा, उसको ऑर्डर आईडी मिल जाएगा, और मैं पूरा एपीआई कॉल करके इसको ऑटोमेशन में इंटीग्रेट कर दूंगा। नोटेड। ये होता है ऑटोमेशन का हेल्प। तो हम्म। एसडेट ने क्या किया, प्रॉब्लम समझा कि भाई ये जो डमी डाटा यूज कर रहे हैं बहुत रैंडम हो रहा है, ये काम नहीं हम्म। कर रहा है, मुझे थोड़े रियलिस्टिक डेटा बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, जो गामा लेवल पे जो एंड पॉइंट्स थे उसको कॉल किया, अपना हम्म। एक छोटा सा यूआई भी बना दिया ताकि मैनुअल टेस्टिंग में हेल्प हो जाए, और हम्म। एपीआई को कॉल करके ऑटोमेशन में टैग कर दिया, हम्म। राइट। तो बंदे का लाइफ और इजी हो गया। और जिसको कि चाहिए कि मुझे 2 दिन में टेस्टिंग करना है, अभी जाके मैं क्या ऑर्डर बनाऊं, फिर वो डिलीवर होगा, डिलीवर होने के बाद स्टेटस चेंज होगा कि आपको रियल टाइम पे टेस्ट कर रहे हो, राइट। तो जी। मैं अपना एक ऐसा सेटअप कर दूंगा कुछ ऑर्डर्स के गामा में कि मैं ही मार्क कर सकता हूँ कि डिलीवर्ड, लेकिन मैं जाके गामा एनवायरनमेंट में पूरा सब सेटअप करके बना दूंगा। तो ओके। इससे क्या होता है ना, आपको टेस्टिंग फेज को बहुत फास्टिंग कर रहे हो, राइट, बहुत फास्ट कर दे रहे हो, और हम्म। उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मैं जाके ये नहीं बोलूंगा कि सेलेनियम फ्रेमवर्क बनाऊं, वो क्यूए को आता है, राइट, क्यूए नोस हाउ टू डिजाइन ए सेलेनियम फ्रेमवर्क, बट इसमें उसको प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। लेट उसने और एक प्रॉब्लम बोल दिया कि यार हम लोग सेलेनियम पे रन कर रहे हैं या एपीएम पे रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डिवाइस नहीं है, और हम्म। एक्सटर्नल जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो हमारा एक्सेस नहीं है। हम्म। तो हो सकता है आप एक खुद का डिवाइस फार्म बना दो, 5 डिवाइस रख के, और हम्म। उसी का अभी बहुत ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स यूज करके आप अपना एक डिवाइस फार्म बना दिए, 5 डिवाइस होस्ट कर दिए, वो अपने टीम में 10 की वही को बता दिए कि भाई मैंने यहाँ पे होस्ट कर दिया, यूज कर लो, नोटेड। राइट। आप पैसा बचा दिए टीम का, राइट, 20 की बिल्कुल। को खरीद के देते डिवाइस, खुद का डिवाइस फार्म बना के दे दिए। हम्म। तो ये सब चीजों पे बेसिकली टेस्टिंग फेज में रहेगा। और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे तो एसडेट रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मेंटेनेंस एक्टिविटीज को रिड्यूस करना है। हम्म। देख रहे हो एक ही सीवियरिटी टू बार बार आ रहा है, तो क्या हम्म। बार बार करते रहोगे? नहीं, आप नहीं। आरसी रूट कॉज एनालिसिस करोगे कि भाई हम्म। क्यों आ रहा है ये बार बार, और उसका परमानेंट सोल्यूशन दोगे, नोटेड। राइट। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार एक मेरा एक लेटेंसी आ रहा है कि हर पिक टाइम पे मेरे मेरे को 2 सीवियरिटी टू आ जाते हैं जब भी चीजें पिक होती है। तो आप देखोगे कि भाई कैसे मैं इसको और ज्यादा अच्छे से स्केल कर सकूं, हम्म। राइट। और या फिर ऐसे कर सकते हो, एक लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, इंटीग्रेट कर दोगे अपने पाइपलाइन पे, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि नेक्स्ट टाइम जब पिक पे जाए ये सीवियरिटी टू ना आए मेरे पास। हम्म। तो 2000, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कैसे कैसे आपको थॉट कैसे करना है, राइट। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप परफॉर्मेंस लिखो, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे हम परफॉर्मेंस टेस्ट डालेंगे, हम्म। सर्विस लेवल का परफॉर्मेंस टेस्ट डालना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा जे फाइलर आप अपना एक्सप्लोर करोगे। आप सॉल्यूशन में भी क्यूए को बता सकते हो कि देखो अगर तुम्हें आता है तो ये कर लो, क्योंकि ये सिवियरिटी टू हम लोग रिड्यूस कर देंगे इसके वजह से, राइट। सो आई जस्ट टेल कि कौन से फेज में कैसा कैसा कर सकते हैं, राइट। अब इसी में एक चीज आपने बता दी कि हर एंड पे अगर वो पर्सन को इजी कर रहा है तो उससे एक एडवांटेज तो ये अपने को हो रही है ना कि हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन की चीजें साथ के साथ पैरेलली चल रही हैं, और प्लस साथ के साथ ये हो रहा है कि चीजों को फिल्टर करने में ना बहुत इजी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। के पास वो चीजें नहीं आ रही कि यूनिट लेवल के टेस्टिंग में मतलब कि वैलिडेशंस वगैरह फटी हुई नहीं आ रही है। तो नल चेक नहीं है, अभी नल चेक नल नहीं है, अभी चेक सबसे नल सबसे चेक वैसे होना ही चाहिए ना यूनिट में। ये वाली जो चीज है ना, ये अगर आती है तो टेस्टर के पास ये रहता है, टेस्टर के लिए तो अचीवमेंट है कि यार मैंने कोड ब्रेक कर दिया, फट रहा है। हम्म। बहुत अच्छी चीज है मैं बता रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। बट ये हम्म। कॉन्फिडेंस ये तब देता है जब डेडलाइन ना थोड़ी दूर हो। हम्म। जब डेडलाइन पास होती है ना कि कल डिप्लॉयमेंट नल चेक आ रहा है, तो फिर टेंशन है क्योंकि रिग्रेशन में भी ये निकालना है। क्योंकि वो फिक्स करने के बाद तुम्हें फिर से सारे चलाने। एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा पता चला कि ये चीज होती है। दूसरा, आपने हम्म। थ्रू मेंटेनेंस वाली बात करी, मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करना चाहूंगा एज पर माय एक्सपीरियंस, कि होता हम्म। क्या है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में ना मेंटेनेंस की भी एक लिमिट होती है जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर देते हो उनका। तो उसको भी तो रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर हमने अपने क्लाइंट को बोला है कि 3 महीने तक हम आपको मेंटेनेंस देंगे, तो उस 3 महीने हाँ। के अंदर सारी चेकलिस्ट खत्म होनी चाहिए। नहीं तो अगर प्रोजेक्ट एस्केलेट हो गया तो रिसोर्सेज ऐड होते रहेंगे लेकिन बिलिंग कम होती रहेगी। तो यहाँ पर एक सर्विस लेवल पे सोचे तो हाँ, मैं प्रोडक्ट लेवल पे हम लोग वही सोचते हैं ना कि तुम हाँ। ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे घटाओगे।
अगर हम्म। आप अपना कॉस्ट घटाना चाहोगे तो मेंटेनेंस पे जो रेपिटेटिव चीजें हैं उसको भी तो देखो, उसको फिक्स करो, क्यों ओवरहेड एसडी को दे रहे हो, राइट? ये वाला एक चीज हुआ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी तक एक अंडरस्टैंड यहाँ पर ये हुई एसडेट रोल के अकॉर्डिंग, आपने ना हम्म। दो चीजों को इकट्ठा पूरा कोलैब करके बताया। प्रॉब्लम हम्म। सॉल्विंग में उसका क्या रोल है, और सॉल्यूशन हम्म। डिजाइन तक उसका क्या रोल जा रहा है, वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके लिए हम्म। पर्टिकुलर अप्रोच क्या हो रही है आपने। इवन एसडेट के रूल में भी अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि मोकिंग का पता होना चाहिए, कॉल आउट्स का हाँ। पता होना चाहिए। और आपने एक और चीज के बारे में जो सजेशन दिया, जो सबसे अलग यहाँ पर देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि हम्म। मेरे पास जो पाइपलाइन में जो चीजें आ रही हैं, या क्या फ्यूचर में वर्स्ट के सिनेरियो हो रहे हैं, क्या जो हम्म। स्पाइक हो रही है जिसमें हम परफॉर्मेंस के अंदर लोड्स हो गया, हम्म। हम्म। बहुत सारे टेस्टिंग कैटेगरीज आगे, उनमें तो घुसेंगे तो फिर थ्योरी वाले टेस्टर बन जाएंगे। सिंपल लगता है कि मान लो कि फ्लिपकार्ट पे जो आपने सेल वाला बताया, तो यहाँ पर हम्म। क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हमें नहीं पता कितना डेटा आने वाला है। हम्म। ये इंश्योर हम अगर पहले ही हो जाएंगे तो हमारे लिए एक इजी क्योंकि हम रहेगा। लोग के पास 3 सीवियरिटी 2 आ चुका है, और हाँ। हमें एक बेस लाइन मिल गया है कि हाँ। भाई जब भी ये 15,000 क्रॉस करता है, ये फटता है, तो भाई तुम क्या करो, लोड टेस्ट लिखो, 30,000 पे लिखो, हाँ। 30,000 पे लिख के सब सेटअप करके रख दो, ताकि अब देखते हैं कि 30,000 तक जा रहा है कि फट रहा है या नहीं फट रहा है, राइट? क्योंकि आपको एग्जैक्टली। बेस लाइन तो मेंटेनेंस में ही मिलता है यार, जितना भी आप कर लो, क्योंकि बेस लाइन डिफाइन करना बहुत टफ काम है। और ट्रू। सिक्योरिटी पे मैंने छोड़ दिया, सिक्योरिटी पे भी यार एसडेट का बहुत हाथ रहता है, ट्रस्ट मी। सिक्योरिटी तो एसडेट पर साथ साथ लेके चलता है कि भाई मेरा पेनिट्रेशन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा ओके। मेक श्योर होता है। इसका मैं कभी अच्छा सा एक लिख दूंगा पोस्ट की, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एसडेट के लिए। मतलब मैं ये बोलता हूँ एसडेट हर एस्पेक्ट टच करेगा और मैं तो बोलता हूँ एसडेट इनफैक्ट बहुत रेलिवेंट प्रोफाइल है, क्योंकि आप देखे होगे हर चीज में उसका इंपॉर्टेंस है, आप उसको फट से निकाल नहीं सकते हो, नहीं क्योंकि ये। वो यार हर चीज में हेल्प करते आ रहा है। मतलब हम्म। ऐसा आपको लगेगा कि आप एसडेट निकाल दोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मेरा एक सपोर्टेंट चला गया, मेरा प्रोजेक्ट का सपोर्टेंट चला गया, ऐसा नहीं कि मेरा एसडी का सपोर्टेंट चला गया, कि उनको लगे कि यार क्यूए में मतलब एक अच्छा बंदा था जो प्रोजेक्ट के एंड टू एंड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता था, आरसीए करता था, सॉल्यूशन देता था, एग्जैक्टली। राइट? कभी कभी इसको टर्म करते हैं व्हाइट एलिफेंट, ओके? आप देखना कभी ये टर्म, व्हाइट एलिफेंट मीन्स आप जिसको बहुत खिला पिला के रखते हो ताकि वो कभी बड़े मुसीबत में काम में आ जाए। ट्रू 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 ट्रू। तो एसडेट एक व्हाइट एलिफेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो सॉल्यूशन देते हैं ना वो बहुत ही सही होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट को तो बहुत हद तक गिरा देता है। और तो एट इसलिए ये आपके लिए एक टेंशन भी होता है कि आपको यू ऑलवेज हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स, राइट? एट द एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे चैलेंजिंग हाँ, आप चीज टेस्टिंग करो, है। डेव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। आपको ये देखना है कि भाई 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, हम्म। 20 रुपया आने चाहिए। हम्म। मेरा खर्चा 10 से 15 नहीं होना चाहिए। अब आप एसडेट हो, क्यूए हो, एसडी हो, वो सेकेंडरी है, क्योंकि इतने दिन काम करने के बाद हम लोग इतना तो समझ गए हैं, राइट? कि हम्म। हमें 20 रुपए में सामान बिक रहा है, हम्म। ऐसे करना है कि 10 रुपए खर्चे में सब चीजें निपटानी है। अब कैसे निपटा रहे हो, टेक्निकली निपटा रहे हो, कैसे कर रहे हो, दैट्स अप टू अस। ओके। सिद्धार्थ, जैसे अभी तक आपने बताया कि एसडेट वाला जो पर्सनल है हमारा, जो प्रोफाइल है, वो एक्टिविटीज में जो एसडीएलसी की होती है, किस तरीके से अलग अलग लेवल पर रोल प्ले करता है। बट एक हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है ना कि जैसे अगर एज अ क्यूए इंजीनियर या एज अ टेस्टर, हम सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन हमारे पास ये होता है कि टाइम ना कम है, लेकिन डिलीवरी हमारी कल परसों है। एसडेट के हम्म। पास ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उसको रेगुलर बेसिस पे वो फेस करता है, और अगर हम्म। चैलेंजेस हैं तो वो ओवरकम किस तरीके से कर सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस। एक तो चैलेंजेस सबसे बड़ा ये रहता है कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद से ढूंढना पड़ता है, राइट? नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू नीड टू फाइंड द गैप, यू नीड टू फाइंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन, एंड यू नीड टू प्रूव दैट दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू वर्क। तो दिस इज द टफेस्ट पार्ट, ओके। ठीक है? और इसको ओवरकम करने का एक ही चीज, मतलब द बेस्ट वे टू डू इट इज कि आप कोई भी चीज जब कर रहे हो, कोई भी सोल्यूशन जब दे रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट और आरओआई सही तरीके से लिखना, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से देना, सो दैट द पर्सन हुम यू आर ट्राइंग टू कन्विंस कैन विजुअलाइज इट, ठीक है? ओके। ऐसे मतलब हमें पे ज्यादा चीजें नहीं बोलनी है, आपको टेक्निकली चीजें भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में डालनी है, और इम्पैक्ट आरओआई सही से दिखाना है, देन ओनली दे विल बाइट, राइट? ओके। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन यही है। ओके। अब आरओआई की आपने बात करी, जिसे हम सिंपल भाषा में रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि अगर कोई पर्सन एक एफर्ट पुट कर रहा है तो उसका आउटपुट हम्म। फॉर एग्जांपल, हम्म। अगर मैं नॉर्मल टेस्टर की बात करूं या डेवलपर हम्म। की बात करूं, कि मैंने एक प्रोडक्ट पे काम किया, उसकी अगर मैं मार्केट गया बाहर, अगर उसकी बैनर लगा, यार ये प्रोडक्ट हम्म। मैंने बनाया था, ये प्रोडक्ट हम्म। मैंने टेस्ट किया था, इट इज एन अचीवमेंट, बिकॉज हम्म। एट द एंड आई एम बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट, सो दैट एंड यूजर विल से कि भैया ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम डैशिंग प्रोडक्ट है। हम्म। बट एसडेट का आरओआई क्या है। हाँ, तो एस्टेट का आरओआई पहला तो होता है टू रिड्यूस
हम्म। एफर्ट, ओके, एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ओके। ठीक है, टाइम का जो एफर्ट है वो आप रिड्यूस कर रहे हो, राइट। हम्म। और जब भी आप टाइम सेव करते हो तो मनी पे आता है, राइट। एक तो एग्जैक्टली। आप टाइम सेव कर रहे हो और एक आप एफर्ट सेव कर रहे हो, हम्म। ठीक है। एफर्ट कैसे सेव कर रहे हो? जैसे कि एसडी अभी टेस्ट केस लिखेगा, उसको पता नहीं यार मेरे यूनिट टेस्ट में कितना कवरेज है, आपने जैको को डाल दिया, बंदे का लाइफ इजी हो गया, ठीक है। राइट। उसको पता चल गया कि भाई इतना गैप है, इतने ये मिसिंग लाइन से इस पे मुझे लिख देना है, हम्म। राइट। ठीक है। क्यूए बैठ के अपना दिमाग खपा रहा है कि कहाँ से डेटा लाऊं, ये डेटा पास हो रहा है बट रियल टाइम में फट रहा है, आपने बस उसको बना के एक टूल दे दिया। हम्म। एफर्ट सेव, एफर्ट भी सेव हो गया क्यूए का, मैनुअल एफर्ट। टाइम भी सेव हो गया क्योंकि वो जो टाइम बना रहा था ऑर्डर क्रिएट करने में मैनुअली, फिर वेट कर रहा था ऑर्डर डिलीवर होगा तब, वो सब भी बचा लिए। तो बेसिकली आपका टाइम और एफर्ट ये दोनों आपको बचाना है कैसे भी करके, बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल सोल्यूशन। ओके। अब टाइम और एफर्ट का तो आज के टाइम पे ये भी चीज होता है ना कि जब आपका डेवऑप्स वाला सेक्शन भी थोड़ा सा आ जाता है, जब आपकी पाइपलाइन डिफाइन हो जाती है, तो हम्म एसडेट में एक ये भी चीज को मैंने देखा है बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट पर भी, और जो लोग एसडेट हैं जो कंटिन्यूअसली कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम पे, कि हम्म एज अ टेस्टर सीआईसीडी के बारे में टूल्स को लेके पता होना चाहिए कि जेंकिंस का काम क्या है, कुबरनेट्स का काम क्या है, डोकर का काम क्या है। लेकिन हम्म एज एन एसडेट इन टूल्स पे तो आपको पैरेलली काम करना ही होता है, क्योंकि इनके बिना बिना तो आपका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो करेक्ट। एज अ एसडेट अगर किसी को पर्सन को कौन कौन से टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली सीआईसीडी के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑटोमेशन वाले तो बहुत टूल्स तो आ ही रहे हैं जा रहे हैं, बट हम्म। सीआईसीडी तो कहीं नहीं जाने वाला इस पॉइंट इन टाइम पे। तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? एक तो आईएसी आपको आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोड आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। सीआईसीडी कोई भी उठा लो, दैट मेक सेंस, बैम्बू उठा लो, सर्कल सीआई, टीम सिटी, जेनकिंस, एडब्ल्यूएस कोड पाइपलाइन, कोई भी उठा लो चलेगा। आपको सर्विसेज पे बेसिक जो सर्विस डिप्लॉयमेंट होता है उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि कंटेनर्स पे कैसे डिप्लॉय करना है, राइट। हम्म। डिप्लॉय करने के बाद के प्रोसेसेस, मतलब आप उसको स्केल कैसे कर रहे हो, अगर फट रहा है तो कैसे जाके आपको डिबगर डालना है, हम्म। या कोई एक सर्विस है उसको आपको एक डेस्कटॉप पे सेटअप करके कैसे चलाना है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि ओ, एक सर्विस जो होता है वो एक एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है, राइट। आप डिबग कैसे करोगे? और ओ, सर्विस तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल पैकेज होगा, उसके 18-19 डिपेंडेंट पैकेज होंगे, सारों को लेकर आना पड़ेगा अपने मशीन पे, राइट। सबको अलग हम्म। अलग बिल्ड करने पड़ेंगे, फिर एप्लीकेशन को अप करना पड़ेगा लोकल मशीन में या डॉकर में, तब आप उसको डिबग करोगे। अब गुड। अगर किसी की भी डिबग कर रहे हो, ऐसे डिबग नहीं कर पाओगे कि आप फट से लाए और चला दिए, क्योंकि सेलेनियम टेस्ट नहीं है। हम्म। आप सर्विस टेस्ट कर रहे हो, उसके बहुत सारे डिपेंडेंट सर्विस होते हैं, उसके हम्म। यूनिट तो सारे पड़ जाने हैं, हम्म। राइट। ओके। क्योंकि उसके डिपेंडेंट 18 पैकेज वो लेके आएगा, तो सारे पैकेज को लोकल पे लाओ, सारों को एक एक बाद एक सीक्वेंस में बिल्ड करो, बिल्ड हम्म। करने के बाद एप्लीकेशन को अप करो, अप करने के बाद अपना सर्विस जब अप हो गया फिर आप अपना चेक डालोगे, तो ये सब नॉलेज आनी चाहिए। और पाइपलाइन पे इंटीग्रेशन सारी आनी चाहिए, ठीक है। पाइपलाइन के साथ जब इंटीग्रेशन होता है, पॉम डॉट एक्सएमएल का इंटीग्रेशन ले लो, जीरा का इंटीग्रेशन ले लो, एडब्ल्यूएस के कुछ सर्विसेज का इंटीग्रेशन ले लो, जो भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आने चाहिए बहुत अच्छे से, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। मैं तो बोलूंगा रेदर देन जेनकिंस सीआईसीडी कोई एक क्लाउड पकड़ लो, दैट्स द बेस्ट वे। एजोर डेवऑप्स सीख लो या फिर हम्म। एडब्ल्यूएस कोड पाइपलाइन सीख लो, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज आ जाएगा। खाली जेनकिन सीखने से क्या होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है कहीं ना कहीं, मुझे ओके। ऐसा फील होता ओके। अब आपने ये तो बता दिया कि टूल सिलेक्शन में भी किस तरीके है। की चीजें मैटर करती हैं, बट हम्म नॉर्मल अगर हम टेस्टर की बात करें तो उसका दो चीजों पे सबसे ज्यादा पकड़ होना चाहिए, वो बग निकालता कैसे है, किस लेवल हम्म के निकालता है, और किस लेवल पे वो बताता है कि ये बग आ रहा है। ये तीन हम्म चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब वो बग निकालता है तो उससे पहले उसको टेस्ट सिनेरियोज या टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं। तो उसके हम्म पहली कंडीशन क्या होती है कि प्री कंडीशन क्या है, टेस्ट केस हम्म चलने पोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए। यही हम्म एसडेट के रोड मैप पे मैं जानना चाहता हूँ कि एक पर्सन हम्म को एसडेट बनने से पहले क्या क्या चीजों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पर भी तीन कैटेगरीज के ऊपर मैं इस केस स्टडी के फॉर्म में पूछना चाहूंगा। एक, हम्म नॉर्मल टेस्टर्स है या नॉर्मल डेवलपर है वो एसडेट में जाना चाहता है, ये भी एक चीज है। हम्म दूसरा, एक टेकी कोर पर्सन है, हम्म उसको एसडेट में जाना है, वो कैसे जा सकता है। और तीसरा, नॉन टेक्निकल वाले पर्सन को स्टार्ट कैसे करने के लिए प्री कंडीशन क्या, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग फ्लेवर है यहाँ पर। तो अगर गॉट आप इट। मन में बता दोगे वो भी चलेगा। एसडी अगर है तो उसको पहले वेब ऑटोमेशन, यूआई, वेब ऑटोमेशन, मोबाइल ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन, तीनों के टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक। फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, टूल, जो भी बोलो, ठीक है। ठीक है। उसको तीनों एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेशन आने चाहिए, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। उसके ओके। अलावा उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पे भी थोड़े नॉलेज होना चाहिए, टेस्टिंग के साइड से एसडी अगर बनना चाह रहा है, क्योंकि ये 5 चीजों के बिना बिना वो सॉल्यूशन उसको स्ट्राइक नहीं करेगा। उसको ओके। पता ही नहीं कि भाई मुझे कौन सा यूज करना है, राइट, देन ही विल स्ट्रगल अलॉट। ठीक है। अगर टेस्टर बन रहा है तो टेस्टर को प्रोग्रामिंग पे फोकस होना चाहिए, डिजाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली टेस्टर को ये सब चीजें पता नहीं होती है। ठीक तो है। उसको
लेना है, एक हम्म। कोई एक क्लाउड सीख लेना है। और अगर ऐसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ तो भाई CI/CD गिट ये सब तो चाहिए ही चाहिए। मैवन कोई भी एक बिल्ड, मैवन तो मैं जावा के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई भी एक बिल्ड पाइपलाइन ये सब चीज़ों पे तो नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक क्लाउड पकड़ लो, कोडिंग तो अपना पहले क्लियर कर लो। हाँ। बेसिक स्टार्ट करोगे तो कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स, डिजाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चर्स, मॉकिंग, ओके। इस स्टार्ट करना चाहिए। ओके। ये तीन चीज को पूरा होल्ड रखना चाहिए। हम्म। और अगर नॉर्मल बंदा आ रहा है तो स्टार्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। जो भी फ्रेशर है मैं उसको बोलूंगा कि गोल्ड माइन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, AI कोड लिख देगा, ट्रस्ट मी, हम्म। AI कोड लिख भी दिया ना, कोई एक चाहिए उसको चेक करने के लिए। मतलब जब लार्जर प्रॉब्लम होता है तो आप AI से सारी चीजें लिखा नहीं सकते। और सारी चीजें मुझे लग रहा है डाउन द लाइन जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लिखते हैं, हम्म। AI एज कोड आना चाहिए। और आएगा भी, देखना AAC करके समथिंग। जैसे हम ओके। लोग YAML में इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वैसे हम AI को इंस्ट्रक्शन देंगे एप्लीकेशन बनाओ। उसको भी तो एक टेक्निकल बंदा लिखेगा ना, ट्रू। या फिर ऐसा ही कोई बैठ के लिख देगा, राइट? एग्जैक्टली। तो इसलिए प्रोग्रामिंग कोडिंग हमेशा कभी मत छोड़ना, ये बेस है। हम वी आर इंजीनियर्स, राइट? हम्म। वी आर इंजीनियर्स मीन्स अवर बिल्डिंग ब्लॉक इज हाउ वेल वी आर अंडरस्टैंड द कोड, राइट? हाउ वेल कोडिंग मतलब कि आप और एक मशीन या सर्वर बात कर रहा है, राइट? तो हम्म। वो कम्युनिकेशन आप जितना बढ़ाओगे आपके लिए हेल्दी है, राइट? तो ओके। प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अब इसी में दो चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग पिक करनी चाहिए एज ए रोल में स्टार्ट करने के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग चलता है, देयर इज नो नथिंग डिफरेंस। जैसे कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जावा से स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर पाइथन, रूबी, डॉट नेट, क्या क्या सब घुस गए हैं, राइट? तो लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है फ्रैंकली स्पीकिंग फोक्स। जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे वो सीख लो। JS सीख लो, पाइथन सीख लो, या फिर जावा सीख लो, कॉटलिन, मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राई करो कि जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये तीन में से कोई एक पिक करो, राइट? ओके। रूबी, डॉट नेट थोड़ा पुश बैक कर सकते हो, लेकिन ये तीन से कोई भी पिक करो, बहुत अच्छा है। अगर मैं बायस्ड होके बोलूँ तो जावा जावा पिक करना बेटर है, ठीक है? जावा में बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बायस्ड होके मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे बोलोगे बिना बायस होके बोलो तो मैं बोलूंगा जावा, JS, पाइथन कोई भी उठा लो, इट्स ओके। ओके। अभी आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि हाउ वेल यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, और जितना कम्युनिकेशन को आप बढ़ाओगे आपका फायदा उतना ही होगा। अब हम्म। कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुझे पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट जावा पाइथन में है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि कंटेंट रिच अवेलेबल है इन एनी और सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली। ये जो कम्युनिकेशन वाली बात कही, इसमें अब ये होता है ना कि टेस्टर ने अपनी चीजें या बग को आइडेंटिफाई करके डेवलपर या अपनी टीम को किस तरीके से रिपोर्टिंग करी ओवर द कॉल, ओवर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स एंड नंबर ऑफ टेक्टिक्स आ गई हैं। लेकिन हम्म। एडेट वाला जो पर्सन है वो अपने रोल को किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है या अपने पॉइंट्स को किस तरीके से कन्वे कर सकता है टू देयर स्टेक होल्डर्स और देयर डेवलपर्स, और हम्म। हैशटैग आप टीम कह सकते हो, क्योंकि रोल तो पता है, लेकिन क्या हम्म। वैल्यू कम्युनिकेट हो रही है उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता ही होगा ना। तो उसके हम्म। ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि उसके ऊपर आपकी क्या कॉल है तो मतलब। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने कोई टूल बनाया तो हम लोग उसको फॉलो लेते हैं कि मतलब कितना वैल्यू ऐड किया वो साल में, राइट? लेट अज्यूम कि उसने इतना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मैनुअल टाइम इतना जा रहा था ये, मतलब फॉर एग्जांपल वो एक ऑर्डर बंदा क्रिएट करता था, डिलीवरी के लिए वेट करता था, तो फिर उसके 2 दिन जाते थे। ओके। और अभी मैं ये सारी चीज़ें 10 मिनट में कर रहा हूँ, क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि डायरेक्टली डिलीवर करे। मैं यहाँ पे बैकएंड में डिलीवरी मार्क कर देकर निकल जा रहा हूँ, राइट? तो समझ उससे मैं 2 दिन बचा दिया बंदे का। 2 दिन इज अ वेरी बिग नंबर। और हम्म। कभी क्रंच पे टेस्टिंग चल रहा है तो उसका हम्म। इम्पैक्ट ये भी लिखोगे कि मुझे 1 दिन में रिलीज चाहिए, आप तो वो प्रोसेस में कर ही नहीं पाओगे। हम्म। ये प्रोसेस में तो आप आधे घंटे में करके दे दोगे। तो ये सब चीजें आपको क्वार्टर वाइज भेजनी पड़ेंगी कि हर क्वार्टर में आप कितना टाइम बचा रहे हो, कितना हम्म। एफर्ट बचा रहे हो, राइट? और बहुत टाइम ऐसा होता है कि देयर मे बी टाइम्स व्हेन कि आपको QA के साथ बैठ के टेस्टिंग करना पड़े, राइट? फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है कि मैं मैनुअल नहीं करूंगा, राइट? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हम्म। इनफैक्ट मैं कभी कभी फंक्शनल टेस्टिंग कर देता हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां से मिल जाता है, ठीक है? एग्जैक्टली। अब एसडेट के नजरिए से जब आप टेस्टिंग करोगे ना, आपको ऐसे भर भर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखते हैं, अरे ये वाला चीज तो ऑटोमेट होना चाहिए, अरे ये वाला चीज तो ऐसे इतना मैनुअल एफर्ट क्यों डाल रहे हो तुम लोग? तो थोड़े थोड़े बीच में तो करनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ अगर 12 महीने आपके पास टाइम है, हम्म। 3 महीने स्पेंड करो फंक्शनल चीजों को समझने के लिए, या फिर अगर नहीं कर रहे हो QA के साथ बैठ जाओ हर मंथ ओके। एक बार, और उनसे सुनो कि भाई अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बॉटलनेक्स मुझे बताओ, हम्म। ओके। राइट? तो वो बहुत, मतलब वो आपका मेन क्या बोलते हैं उसको, फीडिंग ये मिलता है। आप QA के साथ बैठ जाओ, बात करो कि हम्म। भाई क्या क्या है बताओ, या फिर SD के साथ बैठ जाओ क्वार्टरली एक बार कि बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, व्हाट आर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच काइंड ऑफ होल्ड यू बैक इन कंप्लीटिंग सम प्रोजेक्ट इन टाइमलाइन।
और ओके। उसको लेकर फिर ब्रेनस्टॉर्म करो, और फिर वही ब्रेनस्टॉर्म का जो सोल्यूशन निकल जाए फिर मेल में लिखो। तो हम्म। फिर आपको पूरा परफेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आप पूरा स्टार फॉर्मेट में सब दे रहे हो, राइट? समझ सो रहा यू हूँ। विल इज इन अ गुड शेप। और ऐसा नहीं कि एसडेट है, एसडेट है तो सबसे बेस्ट है। कभी टेस्टिंग का बैंडविड्थ कम हो रहा है, टेस्टिंग में घुस जाओ। कभी एसडी का बैंडविड्थ कम हो रहा है, एसडी में घुस जाओ। कभी हम्म। एसडेट एसडी के टिकट्स ज्यादा हो गए, उनके टिकट्स कुछ उठा के सॉल्व कर दो, राइट? ओके ओके। अब सिद्धार्थ, इससे एक चीज होता है कि ना हर चीज की एक चेकलिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, टेस्टर की चेकलिस्ट ये होती है कि इसको फ्रेमवर्क आता है कि नहीं आता, कौन से उसका पास्ट एक्सपीरियंस मोबाइल का है, वेब का है, और अगर हम डेवलपमेंट परसेप्शन से बात करें उसका टेक स्टैक क्या है, और उसके प्रीवियस फ्रंट एंड बैक एंड है कि फुल हम्म। स्टैक। एसडे हम्म। का क्या एक चेकलिस्ट लगता है कि आपको वो 5 कोई भी चेकलिस्ट हो या जो भी आप नंबर देना चाहो कि ये होना चाहिए जो एसडे डिफाइन करता है? कोई भी वेब ऑटोमेशन, मोबाइल ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन आनी चाहिए, सारे ओके। एस्पेक्ट ऑटोमेशन आना चाहिए। मैवन जेनकिंस गिट, मैवन जेनकिंस नहीं बोलता हूँ, बिल्ड टूल, सीआईसीडी टूल, सोर्स कोड रिपोजिटरी मैनेजमेंट टूल, ओके। तीनों में से एक एक चीज़ आनी चाहिए। कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन सही होनी चाहिए, डिजाइन पैटर्न आर्किटेक्चर्स आनी चाहिए, मॉकिंग आनी चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत एक्सपोजर क्लाउड में हो तो अच्छी है, नहीं है तो भी मैनेजेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो ना चले, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स ओके गुड टू हैव आता है, ठीक है। मस्ट हैव ओके में ये सारी चीजें, ओके। बाकी सब गुड टू हैव। और डीएस एल्गो का बहुत डिस्कशन होता है, उसका मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं उसको ले रहा हूँ कि एज ए, मतलब वो हमेशा नहीं चाहिए, तो उस पर हम लोग मे बी सम टाइम, सम अदर टाइम, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन हम्म। इतना तो मैंडेटरी है, ठीक है, वो 5 चीजें क्यूए के हिसाब से और ये 3 चीजें। ओके। अब ये तो चेकलिस्ट मेरे पास होगी, लेकिन आप जब फॉर एग्जांपल आप किसी भी एसडेट का इंटरव्यू लेते हो तो हम्म। आप क्या चेकलिस्ट फॉलो करते हो? ये तो एक एसडेट की चेकलिस्ट होती है कि ये उसे मस्ट हैव या कुड हैव वाली चीजें आ गई। हाँ। जब आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी एसडेट को हायर करते हो तो हम्म। आपके आपके इंटरव्यू में क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको आप देखते हो कि हाँ यार ये बेस्ट सूटेड है जेडी के अलावा? मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले एक ऐसा प्रोग्रामिंग पूछता हूँ जिसमें बंदा लीड कोड से प्रैक्टिस करके आके सॉल्व में कर पाए। दैट डजंट मीन कि मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। मैं ये ट्राई करता हूँ कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। हम्म। Is a person who is trying to solve the problem with his technical skills, or हम्म। he is trying to map the problem with one of the problem he has solved in lead code, और वो हम लोग सेंस कर लेते हैं फट से, ठीक ठीक है। है। ठीक है, हम्म। ये हम देखते हैं, इसलिए हम उसे ऐसा एक प्रॉब्लम देते हैं जिसमें वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो खराब है अच्छा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बंदे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए और उसको 30 मिनट्स में उसका सॉल्यूशन लाने के लिए बोला जाए, तो वो क्या अप्रोच के साथ आता है, वो हम्म। गलत लिख रहा है सही लिख रहा है, दैट इज सेकेंडरी। बिल्कुल। प्राइमरी ये बंदा एक सॉल्यूशन के साथ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, राइट? उसका थॉट प्रोसेस क्या है, पहला। सेकंड, कोडिंग स्टैंडर्ड्स अच्छा होना चाहिए, हम्म। ठीक है। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू, वो सब ना करें, एडवांस फॉर लूप यूज करें। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, अच्छे से कैच वैच लिखे, राइट? ओके। सही से थ्रो कम, मतलब कुछ कुछ है कोडिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब तो फॉलो करे भाई बंदा, ठीक है। हम्म। कोडिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छे से क्लीन कोड लिखना है, ठीक है। हम्म। तो ये हम लोग जज करते हैं। और डेफिनेटली जैसे मैं बोला, एक वेब ऑटोमेशन, एक एपीआई, ये सब पूछते ही हैं। आर्किटेक्चर्स पूछते हैं, एपीआई पे घुसते हैं, इन डेप्थ में थोड़ा पूछते हैं हम्म। कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस बैकएंड इज द कोर, राइट? वो ओके। तो आने ही चाहिए यार। तो हम्म। सर्विस बैकएंड पे हम लोग चेक एक देते हैं कि कितना हम्म। अच्छा है, बंदे का डेप्थ कितना है, ये सब चीज़ों पे, राइट? ओके। और एक दो चेक मैं खुद के तरीके से देखता हूँ कि बंदे का मतलब एटीट्यूड कैसा है, राइट? एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हम्म। ट्रस्ट मी। ओके, आप बहुत अच्छे टेक्निकली हो, लेकिन अगर आप टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे हो ना, फिर आप बेनिफिशियल नहीं होगे। ओके। क्यों नहीं होगे? क्योंकि 10 बंदे के साथ काम कर रहे हो, एज डेट हो, 10 बंदे हम्म। आपके साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है, वो तो आपको शेयर ही नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फिर हम्म। आप सॉल्व करके दोगे, ठीक है। राइट? आपका एटीट्यूड राइट होना बहुत जरूरी है, आपका एटीट्यूड बहुत राइट होना चाहिए, राइट? हम्म। आपके मतलब ये तो बहुत सही है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा भाई मुझे मतलब यू शुड नॉट बी समबडी हु इज ट्राइंग टू फोर्सिंग समथिंग इनटू द टीम, हम्म। right? You should have the capability to go along with the team, हम्म। find the problem along with the team, but solve the problem only by your technical skills, right? तभी आप दिखा पाओगे right? कि प्रॉब्लम सबका है, सॉल्व मैं करूँ। अब सिद्धार्थ, इसी में एक चीज आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपने बात किया। अब मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट से यहाँ पे कंपेयर करके एक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हम्म। कि फॉर एग्जांपल एज अ टेस्टर मेरी परफॉर्मेंस एनालिसिस सब होती है एज अ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कह लो या प्रोडक्ट में कि हम्म। किस लेवल तक आपके कॉम्प्लेक्सिटी का जो प्रोजेक्ट किया वो बग फ्री है। बहुत सिंपल हम्म। भाषा में हम ये नहीं जाएंगे कि लाइन ऑफ कोड्स वाला एक्शन पे नहीं जाएंगे, वो हर कंपनी का रूल अलग होता है।
डेवलपर हम्म वाले का ये होगा कि आपने कितनी अच्छी बिलिंग दी है, किस तरीके से आपने क्लाइंट को रिटेन किया हुआ है, आप हम्म। ये कह सकते हैं। बट एसडेट वाले की परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्या तरीका है? तो पहला तो क्यूए वाले का परफॉर्मेंस कभी भी बग फ्री से नहीं करना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। एग्जैक्टली। यार मैंने देखा है बहुत अच्छे क्यूए हैं जो बहुत अच्छे से टेस्टिंग किए। क्यूए का मुझे लगता है कैसे टेस्ट करना चाहिए कि क्यूए ना कितने अच्छे से और कितने सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया है अपने, उसने जो भी किया है, हम्म। आर्टिफैक्ट बचा के रखा है। क्योंकि हम्म। कल जब डूबोगे तो खुद को बचाने के लिए आर्टिफैक्ट सही तरीके से ढंग से होने चाहिए, प्रोफेशनली। ऐसा नहीं कि कहीं पे एक डाल दिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट का नाम है स्क्रीनशॉट अंडरस्कोर 023, ऐसे नहीं करना है। तो ठीक है। अच्छे क्यूए हो तो अच्छे से नाम लिखो, सब क्लीनली करो, एक वीडियो रिकॉर्ड डालो, वीडियो रिकॉर्ड डालो, वीडियो 001, क्या वीडियो 001, राइट। तो बिल्कुल। वो सब चीजें क्यूए को अच्छी करनी है। बग तो निकलेंगे यार, वो तो कॉमन है, राइट। सो और पहले डेव, तो एसडेट को जब हम लोग जज करेंगे तो ऐसे जज करेंगे कि उसने कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाए हैं और कितने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं, एक चीज। दूसरा हम्म। चीज, अगर कभी क्रंच आया है बैंडविड्थ में तो वो पिच इन करके क्यूए को हेल्प किया है, यस और नो। ओके। तीसरा, वो कितना अपस्किलिंग में, मेंटरिंग में हेल्प किया है टीम को, क्योंकि हम्म। उसका काम ये बनता है कि वो क्यूए को ऑटोमेशन में अच्छा बनाए। तो वो समझा कितना मैं। अपस्किल किया है, हो हम्म। सकता है 2-3 महीने का प्रमोशन उसकी वजह से हुआ, एग्जैक्टली। राइट। तो बिल्कुल। वो लोग तो अच्छा बोलेंगे ही, राइट। तो हम्म। आपको ये भी देखना है कि मैं क्यूए को कैसे अपस्किल करूं, और हम्म। ये भी दिखाना है कि लेट मेरे पास 10 क्यूए ही थे, जो हम्म। लास्ट एक 1 ईयर में 10 क्यूए ने टोटल 20 CR रेज किए थे, लेकिन मेरे सिंप्लीफिकेशन के बाद फ्रेमवर्क में उन लोगों ने मिलकर 80 CR रेज किए। क्रेडिट ओके। किसके पास जाएगा? एसडेट। एस्टेट के पास है ना, क्योंकि उसने सिंप्लीफाई किया है चीजों को। हम्म। उसने इतने सही से रैपर लिख के दिए हैं कि क्यूए को ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है समझ के राइट करने के लिए कोड में, वो भी तो ओके। काम है ना, राइट। तो ये बिल्कुल। सब जजमेंट क्राइटेरिया में आता है, राइट। और ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हैकाथॉन ये सब चीजों पे भी पार्टिसिपेट करना है, आइडियाज लेके आना है, राइट। ओके। सो आई गेस दैट वुड मेक सेंस। लेकिन हाँ, जो इंटरव्यू क्राइटेरिया होता है एसडी का कंप्लीटली अलग होता है, क्योंकि उनका तो उनको हम लोग बैक एंड सर्विस, फ्रंट एंड सर्विस, हर चीज़ों से पूछेंगे, राइट। एच एल डी एल एल डी में और थोड़ा इन डेप्थ घुसते हैं उनके में, लेकिन स्टेट में इतना एच एल डी एल एल डी पूछा जाता है अच्छे से, लेकिन नॉट इन टर्म्स के कि आप बैक एंड सर्विस और फ्रंट एंड सर्विस कैसे बना रहे हो, वो क्या इंटीग्रेशन कैसा, वो सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं घुसते हैं। ओके। अब सिद्धार्थ, जैसे बेसिक। पॉडकास्ट के थोड़े से एंड पे पहुंचने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन जो मेरे बचे हैं 20 पॉइंट इन टाइम पे, वो ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर की बात ना कोई नहीं कर रहा है इस समय। जो एआई आ गया, ये कर लेगा, वो एक अलग गेम है। बट पर्टिकुलरली एसडेट का जो रोल अब इवॉल्व हो रहा है, मतलब ये भी कोविड के बाद ही लोगों को पता चला, इससे पहले तो इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती थी। अब ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, बट अब ये वाली प्रोफाइल उभर के आ रही है। तो इसका फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? हो सकता है कल को एसडेट ना भी हो, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि एसडेट ना हो, क्यूए ना हो, एसडी ना हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। फर्स्ट दिन वो हम भूल जाते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, बिल्कुल। वी आर इंजीनियर्स, राइट। हम्म। काम क्या है? सिंपल है, लोगों के प्रॉब्लम सेट में उठाना है, सॉल्व करना है, हम्म। राइट। वो काम है प्रोडक्ट मैनेजर का या तुम्हारे एसडीएम का। एज ए इंजीनियर हमारा क्या काम है? जो प्रोडक्ट डिसाइड किया गया है उसको कैसे ढंग से बना के दें, ठीक है। राइट। अभी ढंग से बनाने के लिए मैं अच्छा कोड लिखूं, या हम्म। फिर अच्छे जो कोड लिखा है उसके कोड को टेस्ट करूं, या फिर कोड डिप्लॉय होने के बाद अगर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम तो उसको कैसे सॉल्व करूं, वो मेंटेनेंस का डेवॉप्स का टीम देख रहा है। तो इरेस्पेक्टिव एसडेट विल स्टे और नॉट स्टे, क्यूए विल स्टे और नॉट स्टे, एक चीज हमें क्लियर रखना है कि हमें आर्किटेक्चर्स पे नॉलेज है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स पे बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ट्रस्ट में एआई वाई जो भी जितना आ जाए, राइट। एक नॉर्मल सा आप चीज सोचो कि लेट एआई कल आके हमारे लिए कोड लिखते रहे, तो आप क्या डायरेक्ट डिप्लॉय करके प्रोडक्शन में डाल दोगे? नहीं, चांस ही नहीं। कोई भी नहीं डालेगा, हम्म। राइट। इन एआई खुद बोलेगा कि भाई टेस्ट कर ले। इफ हम्म। यू आस्क एआई कि आई हैव रिटन अ कोड बाय यूजिंग एआई, डू यू थिंक वी शुड टेस्ट और नॉट टेस्ट, बोल देगा वो डोंट टेस्ट इट। उसके पास फीड हुआ है वो डॉक्यूमेंट से, वो हम्म। डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि तुम्हें टेस्ट करना ही चाहिए, वो तो बोलेगा ना ना भाई टेस्ट कर ले। ट्रू। तो ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है एस डॉट थोड़ा इवॉल्व हो जाए, एस हम्म। डॉट के एरिया ऑफ वर्क है वो बढ़ जाए, हो सकता है हम्म। वो डिप्लॉयमेंट के सारे काम भी देख ले, ओके। राइट। हो सकता है हम्म। वो एसडी के जो टिकट्स आते हैं वो भी फिक्स कर ले, हो हम्म। सकता है वो ऑन कॉल बन जाए एसडी के लिए, ओके। राइट। आप हम्म। एसडी 4 हैं, 3 जन छुट्टी में गए, कोई नहीं है, वो शायद ऑन कॉल बन जाए। तो ओके। हम लोग का डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा फॉर श्योर, राइट। जैसे मैं बोला कभी मेन फ्रेम डेवलपर था, कभी क्लाउड इंजीनियर थे, डेजिग्नेशन तो चेंज होते रहेंगे, डेजिग्नेशन चेंज हो गए तो नया चीज पढ़ लेंगे, उस पर काम कर लेंगे, राइट। ओके। गोल तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना है और उसको सॉल्व करके देना है। और क्यूए भी तो वही करता है बेचारा, प्रोडक्ट का क्वालिटी बना के देता है। आज
प्रोडक्ट का दे रहा है, कल एआई डेवलप प्रोडक्ट का देगा, या फिर खुद एआई का ही टेस्टिंग करेगा। नोटेड। ज्यादा से इतना ही मुझे लग रहा है चेंज होगा, राइट? ओके। लेकिन डोंट थिंक सो कि ठीक है एआई है, इट्स गुड। मैं तो भर भर के यूज कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं कोड जनरेटर टूल्स बहुत यूज करता हूँ। मुझे तो बहुत इजी हो रहा है, पता नहीं, मतलब इट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये पहले हो जाना चाहिए यार। जो रेपिटेटिव इडियोटिक टास्क है वो क्यों उस पर एफर्ट डालना फालतू का, बैठ के नॉट नल चेक मार रहे हो सर सन, बोलो ना उसको कि भाई लिख दे यूनिट टेस्ट इसके लिए। नोटेड। राइट। एग्जैक्टली। एंड सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन लास्ट है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, एज डेट रोड मैप के, जब हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो एनी स्पेशल मैसेज एज पर योर एक्सपीरियंस टू ऑल दोस एस्पायरिंग एज डेट्स, जिनको बनना है, और वो एक्सीडेंटल हो या नॉन एक्सीडेंटल, वो मैटर नहीं करता। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट कंपनीज में कैसे बनना है, तो मैं एक चीज़ क्लियर बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा, और पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है? और ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई एक अलग ब्रीड है, हम लोग कोई अलग ब्रीड है, सब सेम है। हम्म। और जो चीज़ आपको नॉलेज है वही चीज़ मेरे को नॉलेज है, इट्स, ये आप क्लियर रखना माइंड में। हम्म। ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो एज डेट होगा तो बहुत टेक्निकली। डिफरेंस इतना है कि हम्म। आई ट्राई टू ऑलवेज लर्न, ये मेरा क्लियर फंडा होता है, ठीक है? मैं ओके। अगर कुछ दिन नहीं पढ़ता हूँ ना तो मुझे मुझे सेल्फ डाउट होने चालू होता है। दैट्स अ पर्सनल फीलिंग आई एम सेइंग। हम्म। अगर मैं एक वीक कुछ ना पढ़ूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि देयर विल बी सिचुएशन वेयर माई रोल विल बी रिमूव्ड। मैं हमेशा ऐसा खुद को पूछता रहता हूँ कि मैंने एक वीक में कुछ नहीं पढ़ा, राइट? हो सकता ओके। है ये वीक में और किसी ने कुछ पढ़ा होगा, राइट? तो अपने आप को हमेशा पढ़ना है। और मैं सेल्फ डाउट मेरा हमेशा आ जाता है। मैंने खुद को ऐसा ट्रेन कर दिया लास्ट एक साल में। एक वीक मेरा बिना पढ़े जाता है ना, मुझे पूरा बुखार सा आ जाएगा। तो आपको ये करना है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना है। और कभी ऐसा मत सोचना कि अच्छा ये पढ़ा यार काम में नहीं आया। ट्रस्ट में काम में आ जाता है। ओके। मैंने ये देखा है लाइफ में यार, कब कुछ पढ़ा था वो कब काम में आ गया। हम्म। ट्रस्ट में वो रैंडमली काम में आ जाता है। तो एक चीज आदत में डाल देना है कि हमें हमेशा पढ़ना है। आईटी में है मतलब हमेशा पढ़ना है, ट्रस्ट मी फोक्स, ठीक है? ओके। ओके। बिना पढ़े तो नहीं होगा। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना है। और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो हम्म। आप रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन वगैरह शायद गंधर्व दे देगा आपको, राइट? ट्रू। और कुछ डाउट रहा तो आप, यू कैन टच बेस विथ मी, आई विल ट्राई टू हेल्प, ओके, फॉर श्योर। And thank you so much, Siddharth, for joining and sharing your expertise. It really means a lot. Thank you. थैंक यू। बाय बाय फोक्स।